Students, welcome to my YouTube channel Om Education. In this video, we are going to solve 8th standard maths practice set 1.4. Question number 1. The number root 2 is shown on a number line. Steps are given to show root 3 on the number line. Using root 2, fill in the boxes properly and complete the activity. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन दिया है जिस पर रूट 2 को शो किया है और रूट 3 को शो करने के स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करके ये बॉक्सेस को फिलअप करना है और एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर क्यू के स्थान पर रूट 2 को शो किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 2। यहाँ पे आ जाएगा रूट 2। स्टेप है A line perpendicular to the number line is drawn through the point Q। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन है और पॉइंट Q से हो करके यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन, और इस लाइन पर R लिया गया है जो कि Q से यूनिट डिस्टेंस के इक्वल है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है राइट एंगल्ड ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। यहाँ पे आप देख सकते हो OR को ड्रॉ करने पर हमको ये ट्रायंगल मिलता है OQR, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ OR इज इक्वल टू रूट 2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रूट 2 है। लेंथ OR ये यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का इसमें थ्योरम लगा देंगे और हाइपोटेनस OR का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ OR का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OQ का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। तो OQ इसका वैल्यू है रूट 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 2। यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट 2 प्लस इसके बाद OR का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। देयरफॉर OR इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर OR का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो OR इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो OR इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा रूट 3। देखिए OR का वैल्यू रूट 3 हो गया, तो यहाँ से हम इस तरीके से आर्क लगा देंगे, तो यहाँ पर रूट 3 को हम शो कर देंगे। अब लास्ट स्टेप इसमें लिखा है ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस OR। Mark the point of intersection of the line and the arc as C. The point C shows the number root 3। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शो द नंबर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं, ईच यूनिट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 पर एक पॉइंट हमने ले लिया, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 13 पर, और एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 7 पर है तो एक पॉइंट आ जाएगा 4 पर, और एक आ जाएगा 1 पर। ये हमने पॉइंट ले लिया इसमें 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इच यूनिट के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर लिया है ताकि हम रूट 5 को क्लियर रूप से यहाँ पर शो कर सकें। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस रख सकते हैं एक यूनिट के बीच का, या 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। अब रूट 5 को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये रूट 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। 5 को हम 4 + 1 ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
ये 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 के स्थान पे हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और 1 के स्थान पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 है, 0 को हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसके बाद 2 + 1 आया था, तो हम यहाँ पर 2 पर एक लेटर ले लेते हैं, Q मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं। अब Q पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इस पर हम एक पॉइंट ले लेंगे यूनिट डिस्टेंस के इक्वल। यूनिट डिस्टेंस हमने 3 सेंटीमीटर का लिया था, तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है, तो ये देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया R। अब क्या करेंगे, R को O से मिला देंगे। R को O से हमने मिला दिया, तो हमको एक OQR ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे और OR का वैल्यू निकाल लेंगे। इसके पहले हमने जितना फिगर बनाया है उसका स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे जैसे फिगर बनाया है उस तरीके से स्टेप्स लिख दिया है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ नंबर लाइन। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ अ नंबर लाइन। इसके बाद 0 को हमने O से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट द पॉइंट O रिप्रेजेंट 0। इसके बाद हमने क्या किया था, √5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें एक 2 और एक 1 आया था। तो यहाँ पर 2 पर हमने 2 को हमने Q से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके बाद हमने क्या किया है, पॉइंट Q पर एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QR एट Q ऑन द नंबर लाइन सच दैट QR = 1 यूनिट। 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमने QR का लिया है। 4th नंबर स्टेप्स ज्वाइन OR को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ OQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हम यहाँ पर हमको ट्रायंगल मिल रहा है OQR, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमको क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम हमको यूज़ करना है और OR का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। पाइथागोरस का थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस OR है, तो OR का स्क्वायर = हो जाएगा बेस यहाँ पर OQ है, तो OQ का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया OR का स्क्वायर = OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर OQ का वैल्यू 2 होगा और QR का वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। OQ का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और QR का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। OR का स्क्वायर हो गया 5। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 5 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो OR = हो जाएगा √5। इसको हम रूट में लिख लेंगे। OR का वैल्यू हो जाएगा √5। OR का वैल्यू √5 आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √5। अब हम क्या करेंगे, O को हम सेंटर मान करके OR के इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, OR के इक्वल हमने डिस्टेंस ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क खींच देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम आर्क खींच देते हैं। अब ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काट रहा है, इसको यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, √5 आ जाएगा। ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काट रहा है यहीं पर हमारा ये हो जाएगा √5। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं।
लास्ट में हमको ये स्टेप्स लिख लेना है। टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड रेडियस ओ आर इजकल टू √5। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क कटिंग द नंबर लाइन ए सी। तो यहाँ पे क्लियरिफाई हो जा रहा है ओ सी इजकल टू ओ आर इजकल टू √5, हेंस सी रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। तो √7 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेपरेट करके देखते हैं कि हम इसे कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं √7 है। √7 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 7 होगा। 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1। तो 1 का तो हम स्क्वायर 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो 6 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे √6। √6 का स्क्वायर लिखेंगे और 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हम √6 को डायरेक्टली नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए 6 को भी हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √6। अब √6 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 6। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1। अब 5 आ गया। 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो √5 को भी हम डायरेक्टली नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा √5 को। तो √5 इजकल टू लिखेंगे, √5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इजकल टू हम लिख सकते हैं 4 + 1। तो अब ये 4 2 का स्क्वायर करने पर आता है 4, तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और 1 के स्थान पे हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 को हम नंबर लाइन पर इजीली शो कर सकते हैं। यानी कि हमको √7 शो करने के लिए सबसे पहले √5 को शो करना पड़ेगा, इसके बाद √6 को शो करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम √7 को शो कर सकते हैं। हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जिसे मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच यूनिट का जो डिस्टेंस है उसे मैंने 4 सेंटीमीटर का लिया है, ताकि √7 को अच्छी तरीके से शो कर सकें। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि √7 को शो करने के लिए हमें सबसे पहले √5 को शो करना पड़ेगा, इसके बाद √6 को शो करना पड़ेगा, इसके बाद हम √7 को शो कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें √5 शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 के स्थान पर हम यहाँ पर a ले लेते हैं। ये a 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 के स्थान पर हम b कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, b से हो करके एक हमको परपेंडिकुलर खींचना है। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया। ये हमारा लाइन परपेंडिकुलर हो गया। अब इस परपेंडिकुलर पर हम यूनिट डिस्टेंस के इक्वल एक पॉइंट ले लेंगे। तो यूनिट डिस्टेंस हमने 4 सेंटीमीटर का लिया है, तो यहाँ पर भी हम 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट का नाम हम C रख लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट C है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, C को A से मिला देंगे। इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है ABC। तो ये 2 यूनिट का है, BC हमारा 1 यूनिट का है, तो हम AC का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम AC का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हमको √5 मिलेगा। तो चलिए पाइथागोरस के थ्योरम से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले जितना हमने फिगर बनाया है उसका स्टेप पहले लिखना होगा, तो स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन। इसके बाद हमने क्या किया था, 0 को A से हमने रिप्रेजेंट किया था और 2 को B से रिप्रेजेंट किया था। तो सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा, लेट द पॉइंट A रिप्रेजेंट 0 एंड पॉइंट B रिप्रेजेंट 2। इसके बाद हमने पॉइंट B से होकर के एक लाइन परपेंडिकुलर खींचा था। तो थर्ड नंबर हमारा जो स्टेप होगा वो हो जाएगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC एट पॉइंट B।
ऑन द नंबर लाइन सच दैट बी सी इजकल टू 1 यूनिट। तो जो हमारा यूनिट डिस्टेंस है उस यूनिट डिस्टेंस के इक्वल हमने बी सी लिया है। इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा स्टेप हो जाएगा ज्वाइन ए सी। तो ए सी को हमने ज्वाइन किया और हमें ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस का थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी है तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा बेस, यहाँ पर ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस हाइट बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस 2 यूनिट का है और यानी कि ए बी 2 यूनिट का है और हाइट 1 यूनिट का है, तो बी सी के स्थान पे हम 1 रखेंगे और ए बी के स्थान पे 2 रखेंगे। तो देखते हैं आगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का हमको वैल्यू निकालना है और ए बी का वैल्यू 2 यूनिट है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी 1 यूनिट का है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 इजकल टू ये 4 हो जाएगा और 1 इंटू 1 ये 1 ही रहेगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर 5 है तो ए सी इजकल टू हो जाएगा √5, ए सी इजकल टू हो जाएगा √5। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यह आ जाएगा √5। यहाँ पर ए सी का वैल्यू √5 आ गया है तो हम क्या करेंगे, ए को हम सेंटर मानेंगे और ए सी के इक्वल हम इस तरीके से डिस्टेंस ले लेंगे। डिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ से एक आर्क खींच देंगे, ये देख सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से आर्क खींच देंगे। अब ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है ये हमारा हो जाएगा √5, इस पॉइंट पर हमारा आ जाएगा √5। यहाँ पर हमको √5 मिल गया, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सी पर अब हमको एक लाइन परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। अब सी पर हम प्रोटेक्टर के हेल्प से लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से हमने लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया। एक चीज़ यहाँ पर हमने सी पहले से लिया है तो इस पॉइंट को हम डी कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। अब इस परपेंडिकुलर पर हम यूनिट डिस्टेंस के इक्वल एक और पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का हमने यूनिट डिस्टेंस लिया है तो 4 पर यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ई। अब हमें क्या करना होगा, ई को हमें ए से मिलाना होगा, ई को हम ए से मिला देंगे इस तरीके से। ई को हमने ए से मिला दिया। अब हमको एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ADE। अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके पहले अभी हमने जितना बनाया उसका हमें स्टेप्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं। आगे के स्टेप्स कैसे लिखे गए हैं उसको आप लोग समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब AC का वैल्यू √5 आया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू जब √5 आया था तो हमने AC के इक्वल डिस्टेंस ले लिया था और A को सेंटर मान करके हमने यहाँ से एक आर्क लगाया था जो कि नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो √5 हो गया। तो वहाँ पर हमने लिख दिया है D √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद हमने D पर एक लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया था और उस लाइन परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट E ले लिया था जो कि यूनिट डिस्टेंस के इक्वल है। तो यही चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स में लिखना पड़ेगा, जो कि हमने पहले से लिख लिया है। तो देख सकते हैं आप, टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस AC इक्वल टू √5, ड्रा एन आर्क कटिंग द नंबर लाइन एट D। इसके बाद क्लियरिफाई, स्पष्ट होता है कि AC इक्वल टू AD इक्वल टू √5 एट D पर हमने क्या किया था, ED परपेंडिकुलर खींच लिया था। इस
तरीके से हमने खींचा है कि ई डी इजकल टू 1 यूनिट। इसके बाद हमने क्या किया, ई को ए से हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे हमें एक दूसरा ट्रायंगल मिलता है ए डी ई, जो कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जब हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमको √6 आएगा। तो चलिए पहले वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। ए यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो ए का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए का स्क्वायर इजकल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब ए डी और डी का वैल्यू रख देते हैं। ए डी का वैल्यू 2 यूनिट है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और डी का वैल्यू 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, ए डी का वैल्यू √5 होगा, तो यहाँ पर हम √5 करेंगे, √5 का स्क्वायर होगा और डी का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो ए डी के स्थान पे हमको √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, √5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसको ऐड कर देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इजकल टू 6 है, तो जब ए इजकल टू निकालेंगे यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम रूट में ही लिखेंगे, तो ए इजकल टू हो जाएगा √6। ए का वैल्यू √6 आ गया तो हम क्या करेंगे, ए के इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। ए को हम सेंटर मानेंगे और ए के इक्वल हम डिस्टेंस ले करके यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क खींच देंगे, एक दूसरा आर्क खींच देंगे इस तरीके से। अब ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, चूँकि ए इजकल टू √6 है, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है यहाँ पर हो जाएगा √6। अब इस पॉइंट पर आ जाएगा हमारा √6, यहाँ पर √6 हो जाएगा और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एफ, ये ए एफ हमारा हो जाएगा √6। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, एफ पर हम लाइन परपेंडिकुलर खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया, एफ पे हमने लाइन परपेंडिकुलर खींच लिया। अब इस परपेंडिकुलर पर हम एक और पॉइंट ले लेंगे यूनिट डिस्टेंस के इक्वल। यूनिट डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम जी रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जी को ए से मिला देंगे, इस तरीके से जी को ए से मिला देंगे। तो अब हमको यहाँ पर एक तीसरा राइट एंगल हमको मिल जा रहा है ए एफ जी, ये तीसरा राइट एंगल हमको मिल जा रहा है। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके ए जी का वैल्यू निकालेंगे तो √7 निकल जाएगा, और इसके इक्वल हम डिस्टेंस लेकर के यहाँ से आर्क लगाएंगे, जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वहाँ पर हम √7 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्टेप्स लिखना होगा, जितना हमने फिगर बना लिया है तो स्टेप्स लिखते हैं। यहाँ पर हमने स्टेप्स लिख लिया है और उस स्टेप्स को समझते हैं कि उसको कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर जब ए का वैल्यू √6 आया था तो हमने क्या किया था, देखिए ए का वैल्यू जब √6 आया था तो हमने ए को सेंटर मान करके ए के इक्वल डिस्टेंस ले लिया था और यहाँ से एक आर्क खींच दिया था, और वह आर्क नंबर लाइन को पॉइंट एफ पर कट कर रहा है, तो पॉइंट एफ हमारा √6 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, एफ पर एक परपेंडिकुलर खींच लिया और उस परपेंडिकुलर पर हमने
जी इस तरीके से लिया कि एफ जी इजकल टू 1 यूनिट। इसके बाद हमने जी को ए से मिला दिया तो हमें ए एफ जी ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ स्टेप में लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस ए इजकल टू 6√6। इसके बाद ड्रॉ एन आर्क कटिंग द नंबर एट एफ, क्लियरली ए इजकल टू ए एफ इजकल टू √6। इसके बाद एट एफ ड्रा एफ जी परपेंडिकुलर ऑन द नंबर line such that FG is equal to 1 unit. Join AG. Now triangle AFG is a right angle triangle. अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AFG से AG का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल AFG में AF इजकल टू हो जाएगा √6 और FG इजकल टू होगा 1। जब हम AG का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √7। तो AG के इक्वल हम डिस्टेंस लेकर के यहाँ से आर्क लगा देंगे। वो आर्क जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ पर हम √7 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बाय पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं और AG का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर AG आप देख सकते हैं हाइपोटेनस है, तो AG का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा AF का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। आगे ट्रायंगल AFG से पाइथागोरस थ्योरम से हम AG का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा AG का स्क्वायर इजकल टू AF का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। AF का वैल्यू √6 है, तो AF के स्थान पे लिखेंगे √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और FG ये 1 यूनिट का है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √6 को का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1। 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं AG स्क्वायर है 7, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो AG इजकल टू हो जाएगा √7। AG का वैल्यू √7 आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं। AG का वैल्यू √7 आ गया तो हम क्या करेंगे, A को सेंटर मानेंगे और AG हम रेडियस ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से आर्क लगाएंगे। अब हमारा ये आर्क जिस नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है वो हमारा हो जाएगा √7। इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा √7। यहाँ पे हमने G लिया है तो इसको हम H ले लेते हैं। पॉइंट H हमारा √7 को शो करता है। तो आगे के स्टेप्स लिख लेते हैं और इस तरीके से हम √7 को शो करते हैं। AG का वैल्यू √7 आया है तो लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा टेकिंग A एज सेंटर एंड रेडियस AG इजकल टू √7, ड्रा इन आर्क कटिंग द नंबर लाइन एट H, क्लियरली AG इजकल टू AH इजकल टू √7, हेंस H रिप्रेजेंट √7 ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से हमने √7 को नंबर लाइन पे शो किया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।